कंसेप्ट जो डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है और वो ऑब्जेक्ट अगर हमारा पॉइंट मास है और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका अगर r है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जो होता है दैट इज इक्वल टू m इनटू बच्चों r स्क्वायर। दो बातें यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी हमें जरूरत पड़ती है फ्यूचर में जब हम कोई ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, क्योंकि चैप्टर ही रोटेशन है, तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा और अगर वो पॉइंट मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m into r square, where r is the perpendicular distance of point mass from the axis of rotation. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द स्केलर क्वांटिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो बेटा आपके सामने लिखी है वो ये वाली है कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिना एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज द स्टेटमेंट जो आपको हर बार क्वेश्चन के अंदर सुनने को मिलती है मेरे बच्चों। और दूसरी बात आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर इस पॉइंट मास को इस एक्सिस के ऊपर ही ले आए तो आर की वैल्यू जो रहेगी मेरे बच्चों वो रहेगी जीरो। तो अगर आर हमारा जीरो हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी मेरे बच्चों जीरो। अगर हमारा पॉइंट मास एक्सिस पे ही आ जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है। डायरेक्ट एक सवाल के थ्रू इस कंसेप्ट को बेटा सीखते हैं। आपके सामने बेटा एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे अलग अलग मास पड़े हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, और हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट बच्चों डायगोनल। ठीक है, तो 3 एक्सिस है जिनके अबाउट मुझे निकालना है। स्क्वायर की जो साइड है बच्चों वो हमें गिवन है दैट इज 4 मीटर। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, फिर मैं इस बात को रिपीट करता हूं। सेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे बेसिकली 4 पॉइंट मासेस हैं, सेम सिस्टम है, लेकिन डिफरेंट एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आने वाला है वो डिफरेंट आने वाला है। तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट बेटा आप देख सकते हैं 1 kg और 2 kg एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हैं तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा जीरो। और हमारा 4 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर की साइड हमारी 4 मीटर है, और 3 kg का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होगा 1 और 2 kg का जीरो। तो 1 into 2 जीरो स्क्वायर आप देख सकते हैं, है ना। इफ आई मूव अहेड, अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप लिख सकते हैं 1 into बच्चों जीरो स्क्वायर प्लस 2 into जीरो स्क्वायर, 1 और 2 का जीरो हो गया, 3 into 4 स्क्वायर प्लस 4 into 4 स्क्वायर, है ना। ये सारा सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके वैल्यू निकल जाएगी 112, और यूनिट डेफिनेटली mr स्क्वायर है तो kg मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो सॉल्व करिएगा एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा सिस्टम रोटेट करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 112। अब ध्यान से सुनना, सेम सिस्टम है लेकिन एक्सिस बेटा एक्स की बजाय अगर वाई ले ली जाए, तो अगर ये वाई एक्सिस ले ली जाए तो आप देख सकते हैं बेटा 1 kg भी वाई पे आ रहा है, 4 kg भी वाई पे आ रहा है, तो 1 और 4 इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा मेरे बच्चों वो होगा हमारा जीरो। और यस 2 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, 3 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 4 है। तो अगर आप आगे बढ़ें तो 1 into जीरो स्क्वायर प्लस 4 into जीरो स्क्वायर, 1 का भी जीरो, 4 का भी जीरो, 2 का 4 है, 3 का भी 4 है, तो 2 into 4 स्क्वायर प्लस 3 into 4 स्क्वायर, वैल्यू सॉल्व करके निकल के आएगी बच्चों 80। और ऐसे ही बच्चों अगर मैं डायगोनल ले लूं तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे बच्चों, डायगोनल पे 2 kg 4 kg लाई करते हैं तो 2 और 4 का तो हो जाएगा जीरो, और 3 kg का तुम्हें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो कि एक्चुअली में डायगोनल का हाफ है। तो स्क्वायर की जो साइड है बेटा वो है 4, तो पूरी डायगोनल जो होगी वो होगी 4√2, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी 4√2 का हाफ, तो दैट इज 2√2। तो 3 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप यहां पे इस एक्सिस से देखेंगे तो दैट दिस लेंथ कम्स आउट टू बी 2√2, तो यू विल राइट 3 into 2√2 स्क्वायर प्लस बच्चों 1 into 1 का भी वही डिस्टेंस रहेगा 1 into 2√2 स्क्वायर, तो 1 into 2√2 स्क्वायर 3 into 2√2 स्क्वायर, और बाकी 2 kg और 4 kg तो डायगोनल पे लाई कर रहे हैं, उनका जो होगा वो होगा जीरो। सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका 32। फिर इस बात को सिद्ध किया जाता है सेम सिस्टम का डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है।